सप्रेम साहिब बंदगी साहिब। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत गुरु महिमा पाठ व्याख्या सहित। ये प्रस्तुति विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहिब द्वारा अपने परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहिब को सत्योपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित हैं। विश्व के सभी धर्मों में गुरु को सर्वोपरि माना गया है। सभी ऋषियों, मुनियों, संतों के द्वारा तथा सभी धर्म ग्रंथों, गीता, रामायण, वेद, पुराण, उपनिषद, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब आदि में गुरु महिमा का वर्णन किया गया है। वास्तव में गुरु की महिमा अगम, अपार, अवर्णनीय है। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है कि यदि कोई सभी 7 समुद्रों के जल की स्याही से, समस्त वृक्षों की लेखनी से, समूची धरती को कागज बनाकर गुरु की महिमा का वर्णन करना चाहे तब भी गुरु महिमा का वर्णन करना असंभव है। सद्गुरु अपनी अनंत महिमा के द्वारा मानव को अनंत दृष्टि संपन्न बनाकर अनंत शक्ति परमात्मा का दर्शन कराते हैं। सद्गुरु की महिमा अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। सद्गुरु के गुणों की बात की जाए तो वेद भी फीके पड़ जाते हैं। सभी देवों की स्थिति गुरु में ही है। गुरु ही धर्म है, गुरु की सेवा ही परम तप है। गुरुदेव के चरण कमलों में सभी तीर्थों का वास है। गुरु में ही पूरा ब्रह्मांड रचा बसा है। वास्तव में गुरु का अर्थ है पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरा धर्म, पूरा ज्ञान, पूरा विज्ञान, पूरा रहस्य। गुरु ही जीवन जीने के महामंत्र हैं। गुरु का तिरस्कार अधोगति और गुरु का सम्मान ऊर्ध्व गति है। गुरु में ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सभी देव समाहित है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म, सत्य पुरुष परमात्मा है। सत्य पुरुष के साकार रूप सद्गुरु ही हैं। धर्मशास्त्रों में गुरु की मूर्ति, शरीर को ही ज्ञान का मूल कहा गया है। गुरु के पवित्र चरण ही पूजा का आधार है। गुरु का वाक्य ही सर्वश्रेष्ठ मूल मंत्र है। गुरु की कृपा ही मुक्ति का आधार है। गुरु शब्द में गु का अर्थ है अंधकार, रु का अर्थ है प्रकाश, अर्थात जो अज्ञान अंधकार को मिटाकर सत्य ज्ञान का प्रकाश देते हैं, उन्हीं को गुरु कहा जाता है। स्कंद पुराण के अंतर्गत गुरु गीता में भगवान शंकर जी ने देवी पार्वती से कहा है कि इस संसार में 7 करोड़ मंत्र विद्यमान है, वे सब चित्त को भ्रमित करने वाले हैं। गुरु नामक 2 अक्षर वाला मंत्र ही महामंत्र है। हे देवी, गुरु 2 अक्षर वाला मंत्र सब मंत्रों का राजा है। यही स्मृतियों, वेद, पुराण का सार है। इसमें कोई संशय नहीं है। सभी धर्मों का सार यही है कि नास्ति तत्वम गुरोः परम, गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं है, गुरु से अधिक और कुछ भी नहीं है। अतः हमें गुरु की शरण में जाकर उनकी पूजा करना चाहिए। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, कर्म बंधन के पाश को काटने की शक्ति गुरु में ही है। सद्गुरु असंभव को भी संभव बना सकते हैं। सद्गुरु के समान अधिकारी मनुष्यों में तो कोई है ही नहीं, देवताओं में भी कोई नहीं है। गुरु को गोविंद, परमात्मा से भी बड़ा माना गया है। महान साध्वी सहजोबाई भगवान को छोड़ सकती हैं, लेकिन गुरु का त्याग कभी नहीं कर सकती हैं। संत सुंदर दास जी ने अपने अनुभव और शास्त्रों के आधार पर कहा है कि मानव का कल्याण सद्गुरु की कृपा से ही होता है। गोविंद, परमात्मा जीव को माया के बंधनों में फंसाकर आवागमन के चक्र में डाल देते हैं, जबकि सद्गुरु समस्त भवबंधनों को काटकर जीव को मुक्त कर देते हैं। धर्मगुरु और सद्गुरु वर्तमान समय में प्रत्येक धर्म में गुरुओं की बाढ़ आ गई है। बाह्य भेष धारण कर लोगों को ठगने वाले गुरुओं की कमी नहीं है। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, गुरु शब्द तो एक ही है, किंतु गुरु गुरु में भेद है। हर गुरु के अपने अपने विचार, अपनी अपनी वाणी है। उसी गुरु की सेवा करना चाहिए जो सत्य शब्द, सत्य नाम का उपदेश दे। केवल बाह्य वेशभूषा और वाक्य ज्ञान निपुण होने से, कोरे शब्दिक ज्ञान से कोई गुरु नहीं बन जाता है। जब तक स्वयं का अनुभव न हो, दूसरे महापुरुषों के वाणी वचनों को उधार लेकर उपदेश देने वाले, घर घर मंत्र कान में फूंकने वाले बहुत से गुरु मिल जाएंगे। भूत प्रेत वशीकरण के मंत्र पढ़ाने वाले, स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ाने वाले गुरु संसार में बहुत अधिक हैं।
बात जाल में फंसाने वाले गुरुओं से जीव का कल्याण नहीं होता है। धर्म गुरु, जगत गुरु और सद्गुरु में बहुत अंतर होता है। धर्मगुरु का ध्यान सदैव शिष्य के धन संपदा पर अधिक होता है। उनके पास न तो स्वयं का आत्मानुभव होता है और न परमात्मा का कोई अनुभव होता है। वे तत्व ज्ञान से रहित होते हैं। तुलसीदास जी ने भी मानस में कहा है, जो गुरु शिष्य के अज्ञान को नहीं नष्ट करता, भ्रम संदेह को नहीं मिटा सकता, वह सच्चा गुरु नहीं है, उसे त्याग देना चाहिए। कबीर साहब ने कहा है, सद्गुरु शब्द में सत्य पर विशेष बल है। जिनके अंतर में सत्य प्रकट हो गया है, जो स्वयं परम सत्य के साथ अभेद होकर सत्य स्वरूपी हो गए हैं, ऐसे गुरु ही सद्गुरु कहे जाते हैं। सद्गुरु की पहचान ही यह है कि वे परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का अनुभव करा देते हैं। सद्गुरु इस पृथ्वी पर सत्य पुरुष परमात्मा के साकार रूप होते हैं, जो लोगों को सत्य नाम का परम सत्य का नाम दान देकर भवबंधनों से मुक्त कर देते हैं। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, सद्गुरु पूर्ण गुरु की पहचान बताते हुए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, जिनके दर्शन से मानव को भूले हुए निज स्वरूप की याद आ जाए, जिनके नेत्रों में साहब की झलक दिखाई दे, जिनके पास बैठने से मन को परम शांति मिले, जिनके सत्य शब्द की चोट से दिल और दिमाग दोनों हिल जाए, तो समझो सच्चे सद्गुरु से, पूर्ण सद्गुरु से भेंट हो गई, मिलन हो गया। सद्गुरु की आवश्यकता। कुछ लोग सद्गुरु की आवश्यकता एवं अनिवार्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। कई लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि गुरु की आवश्यकता ही क्या है। इस संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि जब स्वयं विधाता ब्रह्मा और शंकर तथा विष्णु भगवान भी बिना ज्ञानार्जन नहीं कर सकते, तो साधारण मानव की क्या बिसात है, वो कैसे नकार सकता है। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, भगवान राम ने वशिष्ठ जी को तथा कृष्ण जी ने सांदीपनी को गुरु किया था। मानव चाहे जितना प्रयास कर ले, बिना गुरु के आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। हम देखते हैं कि जब सांसारिक ज्ञान जानने के लिए कोई न कोई गुरु करना आवश्यक है। जैसे यदि रोटी बनाना हो तथा आटा बेलन आदि सभी सामग्री पास में रखी हो, तब भी रोटी बनाने की कला किसी न किसी से सीखना ही पड़ता है। वैद्यक शास्त्र के ज्ञान के लिए एक वैद्य की, नए वकील को वरिष्ठ वकील की, लोहार का काम सीखने के लिए लोहार की, शिक्षा प्राप्त करने के लिए अध्यापक की आवश्यकता होती है। सांसारिक विषयों की जब ये स्थिति है, तब अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सद्गुरु के मार्गदर्शन की बहुत बड़ी आवश्यकता है, अन्यथा जीव अज्ञान अंधकार में भटकता ही रहेगा। सहजोबाई ने कहा है, मीराबाई ने भी सत्य की नाव खेवटिया सद्गुरु की कृपा से ही भवसागर को पार किया था। करंधार सद्गुरु दृढ़ नावा, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा कहने वाले तुलसीदास ने भी ज्ञान भक्ति की नाव का केवट सद्गुरु को ही माना है। आदि शंकराचार्य जी ने भी गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्ति कह गुरु की महिमा का गुणगान किया है। पंत श्री गृंधमुनि नाम साहब न कहा है, गुरु के सिवाय अन्य किसी में वो सामर्थ्य नहीं है जो इस संसार में मनुष्य का पथ प्रदर्शन कर सके। भ्रांति, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया के विकारों से मुक्त कर इस संसार में राह दिखाने वाले केवल सद्गुरु ही है। गुरु ही आत्मा और परमात्मा का मिलन कराते हैं। सद्गुरु कबीर साहब का ये रूपक पठनीय है। सरोवर के तट पर स्थित हंसिनी तृषा से व्याकुल हो रही है, परंतु उसे वो युक्ति ज्ञान नहीं है जिससे वो सरोवर का जल पीकर अपनी तृषा शांत कर सके। परमात्मा के समीप ही जीवात्मा मिलने के लिए व्याकुल है, पर मिले कैसे? वो उस युक्ति को नहीं जानता है। कुएं के पास खड़ी पनिहारिन के पास यदि पानी भरने के लिए साधन रूपी रस्सी नहीं है तो उसका पात्र रीता ही रह जाएगा। गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान ही वो युक्ति है जिससे जीवात्मा रूपी हंसिनी अपनी पिपासा को शांत कर सकती है। सद्गुरु के अलावा संसार में और दूसरा कौन है जो जीव के अनेक जन्मों के बंधन को काटकर अज्ञानतम को दूर कर परम पद की प्राप्ति करा सके। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जीवन में सद्गुरु की आवश्यकता पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करने पर पाया गया है कि जैसे उदाहरण के लिए हम पानी को लें तो पानी की संरचना दो घटकों के योग से बनी है, एक ऑक्सीजन, दो
हाइड्रोजन और ये दोनों तत्व वायुमंडल में सदैव मौजूद रहते हैं। लेकिन यदि कोई चाहे कि दोनों घटकों को मिलाकर पानी बना दे, तो क्या पानी बन जाएगा? नहीं बनेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन दोनों को मिलाकर पानी बनाने के लिए एक उत्प्रेरक कैटालिटिक एजेंट की जरूरत पड़ेगी, उसे हम विद्युत प्रवाह कहते हैं। यद्यपि यह पानी का कोई घटक नहीं है, तीसरी चीज है, लेकिन पानी बनने के लिए इस उत्प्रेरक की उपस्थिति अनिवार्य है। इसी प्रकार जीव को अपने निज अहम स्वरूप या ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कराने के लिए सद्गुरु की उपस्थिति उत्प्रेरक की तरह परम आवश्यक है। इसी प्रकार स्वामी रामतीर्थ जी ने सद्गुरु की आवश्यकता पर जोर देते हुआ कहा है कि किसान चाहे जितनी खेती करे, खाद डाले, बीज बोए, पानी देवे, परंतु जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, तब तक सारा परिश्रम व्यर्थ है। ऐसे ही मनुष्य चाहे जितना भी जप तप करे, यम नियमों का पालन करे, परंतु जब तक सद्गुरु रूपी सूर्य का आत्म प्रकाश नहीं मिलता, तब तक सब व्यर्थ है। गुरु बिन होए न ज्ञान। मानव चाहे जितना प्रयास कर ले, लेकिन परमात्मा के साकार रूप सद्गुरु की कृपा के बिना न तो सत्य नाम मिलता है और न आत्मज्ञान मिलता है। कुछ लोगों का कहना है कि ब्रह्म विषयक समस्त जानकारी धर्मग्रंथों में भरी पड़ी है। जब ये जानकारी शास्त्रों से हो सकती है, तो किसी शरीरधारी गुरु की क्या जरूरत है? इस संबंध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि सभी धर्मग्रंथों में अनेक स्थानों पर कई बार बार यही कहा गया है कि गुरु के बिना आत्मज्ञान का होना असंभव है। आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान जब भी हुआ है, तो ब्रह्मनिष्ठ तत्ववेता संतों, सद्गुरु के द्वारा ही हुआ है। ऋग्वेद के यस्तन वेद किमधा करिष्यति का भी यही अर्थ है कि यदि परमात्मा को गुरु से नहीं जाना, तो वेद पढ़ने से क्या लाभ है। ग्रंथों में तो केवल संकेत मात्र ही मिल सकता है। गुरु गीता में शंकर जी ने पार्वती जी से कहा है, अर्थात मनुष्य चाहे चारों वेद पढ़ ले, वेद के 6 अंग पढ़ ले, अध्यात्म शास्त्र के साथ अन्य सर्वशास्त्र पढ़ ले, फिर भी गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, मानव यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो शीघ्र ही सच्चे गुरु के चरण कमलों का भावरा बन जा, जिससे तू अविलंब ज्ञान प्राप्त करके जीवन मुक्त हो जाएगा। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, ये सत्य है कि संसार के तमाम देशों की भाषा की जानकारी या शास्त्रों के ज्ञान से परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। यदि जानने से ही ज्ञान होता है तो 18 पुराणों के रचयिता वेद व्यास जी को अपनी विद्या के बल पर मन की शांति, स्थिरता, निश्चितता मिल गई होती। जब उन्हें देवर्षि नारद से बोध मिला, तभी वे पूर्णता को प्राप्त हुए। आत्मा की सत्यता का अनुभव, दुख रहित निर्द्वंद जीवन का मार्ग सद्गुरु से ही प्राप्त होता है। आत्मज्ञान बिना सब झूठा के अनुसार बिना सद्गुरु की भक्ति के, बिना सद्गुरु से सत्य नाम की प्राप्ति के योग, जप, तप सभी साधनाएं व्यर्थ है। जन्म जन्मांतर से आत्मा के ऊपर पड़े माया के आवरण को, भ्रम की गांठ को सद्गुरु ही छिन्न भिन्न कर सकते हैं। देशातीत, कालातीत, इंद्रियातीत परम सत्य को बिना सद्गुरु कृपा के पाना असंभव है। लोग प्रश्न करते हैं कि परमात्मा तो सर्वव्यापक है, तो गुरु के बिना क्यों नहीं मिल सकता है? परमात्मा तो सदैव मिला ही हुआ है, लेकिन सद्गुरु मिले तब तो इस बात का अनुभव होगा। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, जा कारण दर दर फिरे, सो बैठा घट माही। परमात्मा की खोज बिना सद्गुरु ज्ञान के उसी प्रकार की होगी जैसे बिना दही जमाए, बिना मक्खन निकाले घी प्राप्त करने का सपना देखना है। साहब ने कहा है, मानव मन के समस्त संदेह, भ्रम, संशय को जड़ से मिटाने का कार्य सद्गुरु ज्ञान से ही संभव है। वास्तविकता यही है कि शास्त्रों के पठन पाठन से किसी को आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार हो ही जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन गुरु कबीर साहब जैसे महान सद्गुरु की शरण में आकर उनके पावन उपदेशों पर चलकर अनेक लोगों के जीवन में आत्म साक्षात्कार घटित हुआ है। संपूर्ण संत साहित्य इस बात का साक्षी है, गवाह है। गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि श्रद्धा विश्वास के बिना संसार का कार्य नहीं चलता है। हम एक अदने से नाई के सामने जिसके हाथ में तेज छुरा रहता है, अपना सिर झुका देते हैं।
रसोइये के बनाए भोजन को विश्वासपूर्वक खा लेते हैं। बीमार होने पर अपरिचित डॉक्टर से दवाइयाँ ले लेते हैं। ये सब हम विश्वास के कारण ही तो करते हैं। जब संसार के प्रत्येक कार्य में हमें विश्वास की जरूरत पड़ती है, बिना विश्वास के कार्य नहीं होता है, तब इसकी अपेक्षा अनंत गुना विश्वास के योग्य परम तत्व के ज्ञाता सर्वभूत हितैषी सद्गुरु पूर्ण गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास रखने में क्या आपत्ति है। गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास रखने से लोक परलोक दोनों संवर जाते हैं, चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है, निर्वाण पद मिल जाता है। सद्गुरु की कृपा से अनेक योनियों में भटकते मानव को परमात्मा मिल जाते हैं। मानव हृदय में व्याप्त गहनतम अज्ञान अंधकार तो सद्गुरु की कृपा से ही दूर होता है। नानक जी ने कहा है, सद्गुरु के चरण कमलों की सेवा किए बिना न योग होता है, न मुक्ति मिलती है। सद्गुरु से मिले बिना नाम नहीं मिलता, नाम लिए बिना मुक्ति नहीं मिलती है। बिना गुरु की सेवा के दुख ही दुख है। अहंकार की समाप्ति गुरु ही कर सकते हैं। भागवत में कहा गया है कि अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठात्र देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा नाश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता, वो और भी बढ़ जाती है। लेकिन यदि घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी सद्गुरु की सेवा की जाए तो वे समस्त पाप ताप मिटा देते हैं। गुरु में परमात्म दृष्टि। प्रायः देखा गया है कि परमात्मा में तो श्रद्धा हो जाती है, परंतु गुरु में श्रद्धा बहुत कठिन है। लाखों में कोई एक होता है जिसे गुरु में कोई दोष दिखाई नहीं देता है। जब तक गुरु में परमात्म दृष्टि नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, तब तक कोई सार्थक परिणाम नहीं मिलेगा। साहब ने कहा है, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, लगन लगे बिन काज न सरे है, जीव परलय तर जाई। गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। यही भावना शिष्य के लिए कल्याणप्रद है। गुरु में जब तक परमात्म दृष्टि नहीं होती, न परमात्मा मिलते हैं और न प्राणी भवसागर से पार उतरता है। गुरु में मनुष्य दृष्टि होना ही पाप है। गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध। महादुखी संसार में आगे यम को फंद ईश्वर और गुरु दोनों एक ही हैं। गुरु केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है। श्वेताश्वत्रों उपनिषद 9/23 में कहा गया है, जिसके मन में ईश्वर के प्रति परम प्रेम हो, गुरु के प्रति भी उतना ही प्रेम हो जितना ईश्वर के प्रति, तो ऐसे ही व्यक्ति आध्यात्म ज्ञान को जान सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि 12 कोश चलकर जाने से भी यदि सत्य पुरुष सद्गुरु के दर्शन मिलते हों, तो मैं पैदल चलकर जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ऐसे ब्रह्मवेता महापुरुष के दर्शन से कैसा आध्यात्मिक खजाना मिलता है, वो मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ। विवेकानंद जी कहते हैं, भगवान को मनुष्य के रूप में, गुरु के रूप में मैं भजने को तैयार नहीं हूँ। यदि ऐसा कोई व्यक्ति कहता हो तो उस पर रहम करना, वो दया का पात्र है। ये सत्य है कि ईश्वर के संबंध से चाहे जितनी लंबी चौड़ी कोई व्याख्या करे, परंतु वो अपनी मानुषी बुद्धि से, मानुषी कल्पना से आगे नहीं बढ़ सकता है। मान की देह में प्रकट परमात्मा के साकार रूप सद्गुरु की उपासना के बिना कहीं अन्यत्र कोई परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता है। जब हम अन्य किसी माध्यम से परमात्म दर्शन का प्रयास करते हैं, तब अपने भीतर परमात्मा का एक काल्पनिक रूप गढ़ लेते हैं तथा ईश्वर के मनगढ़ंत रूप की पूजा उपासना करने लगते हैं। इस अनर्थपूर्ण खतरे से बचने के लिए मानवता में व्यक्त ईश्वरत्व अर्थात परमात्मा के साकार रूप सद्गुरु की उपासना हम सहजता पूर्वक कर सकते हैं। कहें कबीर साधुन मम नामा, जब पढ़ो तब संतन माही। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, सद्गुरु अजर अमर अविनाशी। सद्गुरु परम ज्योति प्रकाशी है। सद्गुरु सत्य पुरुष ही आए, जासो प्रकट ब्रह्म भयो जाए। सद्गुरु जन्म मरण ते न्यारा। सद्गुरु सबका सिरजनहारा। गुरु शिष्य संबंध। सद्गुरु के समान इस संसार में मानव का कोई सच्चा हितैषी नहीं है। गुरु शिष्य का संबंध ही सच्चा संबंध है, अटूट संबंध है। संसार के अन्य सारे संबंध समय के साथ टूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। माता पिता जन्म देकर मानव शरीर प्रदान करते हैं और यह शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाता है, परंतु सद्गुरु अमरता का जीवन प्रदान करते हैं।
माता पिता संतान को धन संपत्ति देते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं। ज्ञान धन से बड़ा है क्योंकि धन की रक्षा व्यक्ति करता है, जबकि व्यक्ति की रक्षा गुरु ज्ञान करता है। भक्ति भाव से होती है, भाव का उदय सद्गुरु की कृपा होता है, अतः सद्गुरु की भक्ति ही वास्तविक भक्ति है। यही कारण है कि गोपियों ने कृष्ण की, हनुमान ने राम की भक्ति की है। मीराबाई तो सद्गुरु की भक्ति करते हुए मग्न होकर गा उठी थी, मोही लागी लगन गुरु चरणन की। सच्चे गुरु भक्त का गुरु से प्रेम आत्मिक होता है, केवल शरीर तक ही सीमित नहीं होता है। प्रेम का अर्थ ही एक हो ना का गुरु में पूरा समर्पण, ये प्रेम की लीला भी अद्भुत है। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, गुरु समाना शिष्य में, शिष्य कर लिया ने विलगाए वलगही नहीं, एक प्राण दुई देह। सच्चे प्रेम का गणितीय समीकरण एकदम अलग, अनोखा है। गणित में 1 जोड़ 1 इक्वल्स 2 होता है, राजनीति में 1 जोड़ 1 इक्वल्स 1 होता है, अध्यात्म में 1 जोड़ 1 इक्वल्स 1 ही होता है। जब पूर्ण सद्गुरु से पूर्ण शिष्य का मिलन होता है तो पूर्ण से परिपूर्ण पूर्ण ही रहता है। ईशोपनिषद के अनुसार पूर्ण से यदि पूर्ण को निकालें तो भी शेष पूर्ण ही रहता है। पूर्ण शिष्य का पूर्ण सद्गुरु से प्रेम और मिलन सचमुच में अद्वितीय होता है। मानव हृदय में जन्म जन्मांतर से माया की, अज्ञान की जो गांठ पड़ गई है, जिसके कारण जीव परमात्मा से अलग हो गया है, उसे बाहर के प्रयत्नों से नहीं हटाया जा सकता है। समय के साकार सद्गुरु की कृपा के बिना ये गांठ नहीं खुल सकती है। घी से भरे कड़ाह में जैसे चांद का प्रतिबिंब उसके नीचे युगों तक आग जलाने से भी नष्ट नहीं हो सकता है। सांप के बिल पर डंडे मारने से कभी अंदर का सांप नहीं मरता है। उसी प्रकार साकार सद्गुरु की कृपा के बिना बाहर के प्रयत्नों से अंतर में ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता है। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है कि गुरु और शिष्य का संबंध भरिंगी और कीट की तरह होता है। जैसे भरिंगी कीट को शब्द सुनाकर अपने रूप में ढाल लेता है, उसी तरह गुरु भी शिष्य को अपने जैसा बना लेते हैं। भरिंगी शब्द कीट जो माना वर्ण फेर आपन कर जाना। सहजो बाई का कहना है कि गुरु शिष्य का कायाकल्प करके काग से हंस बना देते हैं। पलट करो काग सु हंसा, मन की मेटत है सब संशा, करुणा सागर कृपा निधाना। गुरु है ब्रह्म रूप भगवाना। गुरु केवल भरिंगी ही नहीं है, अपितु वो स्वाति बूंद, पारस, सिंधु के समान भी है, जो अपनी शरण में आए जीव को अपने रूप एवं गुणों से परिपूर्ण कर देते हैं। शिष्य को गुरु से उसी प्रकार प्रेम करना चाहिए जैसे भंवरा कमल से, चकोर चंदा से, मछली जल से, पतंगा दीपक से, लोहा चुंबक से, पपीहा स्वाति बूंद से, सती अपने प्रियतम से करती है। सती नारी अपने प्रियतम के सिवाय बाकी सब कुछ भूल जाती है, वियोग होने पर तड़पती रहती है। ऐसा अनन्य प्रेम होता है। मैं प्यासी हूँ पीव की, रटता सदा पीव पीव, पिया मिले तो जीविहों, सहजे त्यागो जीव। सद्गुरु से प्रेम चातक की तरह होना चाहिए। पृथ्वी पर जल की क्या कमी है? नदियों की भी कमी नहीं है, परंतु चातक इनके होते हुए भी स्वाति बूंद की आश आकाश की ओर टकटकी लगाए देखता है। वह प्यासा मर जाएगा, परंतु नदी का जल नहीं पिएगा। गंगा जमुना सरस्वती है, जग में भरपूर, तुलसी चातक के मते, स्वाति बिना सब धूर। गुरु सद्गुरु हो और शिष्य भी सुपात्र हो, तभी गुरु और शिष्य का उत्तम सर्वश्रेष्ठ संबंध स्थापित होता है। गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए, इसका सर्वोत्तम उदाहरण देखना हो तो धनी धर्मदास साहब का जीवन इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। धनी धर्मदास साहब धन्य हैं जिनके स्मरण मात्र से आज भी हृदय पवित्र हो जाता है तथा मन को अपार शांति मिलती है। सद्गुरु कबीर साहब से मिलने के बाद सद्गुरु कबीर साहब की अनन्य अविचल भक्ति का रंग धनी जी पर ऐसा चढ़ा कि जीवन पर्यंत नहीं उतरा। धनी धर्मदास जी साहब का पूरा जीवन ही सद्गुरु की भक्ति के रंग से रंग गया था। उनके हृदय में गुरु भक्ति ने पूर्ण अधिकार कर लिया था। उनका मन ही कबीर साहब का मंदिर बन गया था। उनके तन में, मन में, नयन में सद्गुरु ही व्याप्त थे। उनकी प्रत्येक वाणी, प्रत्येक श्वास में सद्गुरु का ही नाम विद्यमान था। उन्हें सर्वत्र साहब का ही दर्शन होता था,
पूरा जीवन कहना चाहिए सद्गुरुमय हो गया था। उन्होंने स्वयं कहा है, क्या संध्या क्या प्रात सबेरा, जहम देखूं तहम साहब मेरा। शिष्य तो गुरु की प्रशंसा वंदना सदैव करता है, लेकिन सद्गुरु स्वयं अपने मुखारबिंद से जिसकी प्रशंसा करे, ऐसे परम गुरु भक्त धनी धर्मदास साहब ही थे। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, धर्मदास तुम बड़े विवेकी, तुम्हारे घट बुद्धि बड़ देखी, खोजता तुमको पाया, सकल भंडार खोल बतलाया, धर्मदास तुम मति के धीरा, तुमको दीन मुक्ति का बीरा। धनी धर्मदास साहब की अखंड भक्ति से प्रसन्न होकर सद्गुरु कबीर साहब ने उन्हें अखंड वंश 42 का राज्य सौंप दिया था। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, धर्मदास तुम पंथ के राजा, नाद बिंद मिल दोनों साजा, वचन वंश हम 42 भाखा, जग की मुक्ति वचन की शाखा, वंश 42 हम सही वंशही रूप हमार, इनमें दोकर मानही पड़े 84 धार, वंशनी से दुर्मति करे, जपे जो नाम कबीर, 84 में भर में है, कबहू न लागे तीर, प्रथम वंश गुरु मुक्तामणि नाम साहब से अखंड वंश 42 की जो गुरु प्रणाली चली है, उसके क्रम में वर्तमान समय में 15वें वंश गुरु पंथ श्री हुजूर प्रकाशमुनि नाम साहब आचार्य कबीर पंथ दामाखेड़ा की गद्दी पर विराजमान हैं। पंथ श्री हुजूर ग्रिंधमुनि नाम साहब ने कहा है, गुरु संत महात्मा आचार्य आदि भारतीय संस्कृति और सभ्यता के पवित्र एवं पूज्यनीय शब्द हैं, जो विशिष्ट महिमा और गुणों से गौरवान्वित हैं। किंतु खेद है कि भारत के सभी धर्मों और संप्रदायों से लाखों लोग उपयुक्त गुणों और शक्ति का अभाव होते हुए भी केवल वेश धारण कर अपने आप को गुरु संत महात्मा और आचार्य के नाम से घोषित करते हैं। अन्य धर्मों की तरह कबीर पंथ में भी गुरुओं की भीड़ सी लग गई है। लोग गुरुवाई की दुकान खोले बैठे हैं। लोग केवल गुरु ही नहीं अपितु धर्मदास साहब के कुल में उत्पन्न होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होने पर भी वंशगुरु बनने का स्वप्न संजोए बैठे हैं। दूसरों की अर्जित कीर्ति और प्रतिष्ठा के साथ अपना नाम संलग्न कर देना मानवीय स्वभाव है। यदि लोग वंशों की कीर्ति और महिमा को देखकर जनता की श्रद्धा के पात्र बनने की उत्कट अभिलाषा से स्वयं वंश बनने की घोषणा कर दें तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। सद्गुरु कबीर साहब ने धर्मदास जी से स्पष्ट रूप से कहा है, सार वस्तु वंशन के पासा, कहें कबीर सुनो धर्मदासा, सार वस्तु ले जीव मुक्ताई, सुमेरे वंश 42 भाई वंश तुम हर जहां लग होई, इनके हाथ मुक्त जीव होई, वंश 42 अचल तुम्हारा, तिनके हाथ मुक्ति संसारा, इस संसार में प्राणी काल जाल से आबद्ध है। सद्गुरु की शरण में जाने से ही जीव सत्य, शील, दया, क्षमा, संतोष आदि सद्गुणों को ग्रहण कर काल की चपेट से बच सकता है। सद्गुरु की दया से परम पद को प्राप्त कर जन्म मरण के भव चक्र से मुक्त होकर दिव्य शाश्वत जीवन व्यतीत कर सकता है। सद्गुरु कबीर साहब से सार शब्द सत्य नाम को पाकर धनी धर्मदास जी साहब तृप्त हो गए, संतृप्त हो गए, भवमुक्त हो गए और झूमकर गा उठे। धर्मदास पीक शकित भये हैं और पिए कोई दासा, सद्गुरु की कृपा से ही मानव भवबंधनों से मुक्त होकर अजर अमर अविनाशी परमात्मा का जीवन में साक्षात्कार कर सकता है। गुरु महिमा सद्गुरु कबीर साहब का सर्वोत्कृष्ट परमोपयोगी ग्रंथ है। गुरु महिमा का नित्य पाठ भवरोग निवारण की अमोघ औषधि है। गुरु भक्तों के लिए परम अमृत है। नित्य नियम पूर्वक गुरु महिमा का पाठ करने से जीवन के समस्त दुख संताप दूर हो जाते हैं तथा प्राणी निश्चित रूप से भवसागर के पार उतर जाता है। प्रबल पाप नाशे सब तन के, होए मनोरथ पूर्ण मन के। गुरु प्रताप भाव मूल विनाशे, विमल बुद्धि होए ज्ञान प्रकाशे। गुरु की कृपा कटे यम फांसी, विलंब न होए मिले अविनाशी। सुख अखंड नर भोगे जाई, सत्यलोक से वासा पाई। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु महिमा वर्णन के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब।